राधे राधे त्रिपाठी जी। जो हमारा रोज़ सत्संग होता है, इंडिया से हमारे सब भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो उसी से रिलेटिव है कि आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अध्यात्म क्या है? हाँ अभिलाषा, ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अध्यात्म क्या है। ये अर्जुन ने भी गीता में 8वें अध्याय का पहला जो श्लोक है उसमें ये प्रश्न किया था, किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो भगवान जवाब देते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करके स्वयं के जीवन में उसको अनुभव में उतारना, यानी स्वयं का चिंतन से स्वयं परिवर्तन कर अपनी आत्मा की पहचान करना, यही अध्यात्म है। अपनी आत्मा में रहना, आत्माराम बन के, यही अध्यात्म है। दूसरा प्रश्न, व्यस्त जीवन में आध्यात्मिक उत्थान कैसे करें? तो ये जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, इस पर तो अभी हम काफ़ी समय से गीता के 12वें अध्याय को लेकर के और रामचरितमानस के उत्तरकांड के 1 से 17वां जो श्लोक है उसकी चौपाई है, उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि व्यस्त जीवन में आध्यात्मिक उत्थान कैसे करें। तो हम लोगों ने जो बात की कि अपने शास्त्रों और मनुष्यों ने मानव जीवन को एक विशेष दुर्लभ बताया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमारा जो जीवन है, मानव जीवन है, ये विशेष है। और ममई वांसो जीवलू के भगवान भी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी परमात्मा के अंश हैं। लेकिन हम भोगियों ने तो इसे खाना, खटिया और ख्वाहिशों तक ही लाके छोड़ दिया है। तो ये तो हमारे ऊपर है। तो जीवन के जो तथ्य हैं उसमें पहला तथ्य है कि ये जीवन विशेष है, दुर्लभ है, और जब कोई दुर्लभ वस्तु होती है तो उसका उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। दूसरा जीवन का तथ्य है कि ये परिवर्तनशील है। प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियां ये बदलती रहती हैं। तीसरा जीवन का जो तथ्य है या सत्य है कि ये समस्याओं से भरा है, लेकिन समस्याओं के साथ में समाधान भी हैं, संभावनाएं भी हैं अच्छा बनने की। लेकिन संभावनाओं के माध्यम से उनको देख करके अपने अंतःकरण में उनके हल का खोज करके हमें स्वयं की तलाश करनी है। आजकल पेंडेमिक में हमारा एक्सटर्नल लॉकडाउन बहुत हुआ, लेकिन इसी समय इंटरनल लॉकडाउन की ज़रूरत है, आत्मसंयम की ज़रूरत है। और हर समस्या के लिए समाधान हमें स्वयं निकालना है, उसको तलाशना है, उसको तराशना है और फिर सही ढंग से सही निर्णय लेना है। और चौथी चीज़ है कि संसार अनित्य है और परमात्मा सत्य है। जैसा कि रामचरितमानस में कहा है कि उमा कहो में अनुभव अपना, वो सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये तो कुछ बातें हैं जो हमने चर्चा की थी जीवन के बारे में। और रामचरितमानस का जो 1 से 17वां दोहा है उत्तरकांड का, उसमें बड़ी सुंदर 5 चौपाई हैं पहली, जिसमें 7 स्टेप दिए हैं कि व्यस्त जीवन में हम आध्यात्मिक उत्थान कैसे करें, इस दुर्लभ और विशेष जीवन को अच्छा कैसे बनाएं। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, उद्दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, उत्तब भव मूल भेद भ्रमनासा, प्रबल अवेद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटय अपारा, तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर ग्रह बैठ ग्रंथ निरुआरा,
छोरन ग्रंथ पाव जौ सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। तो इस संसार में रह कर के किस तरीके से हम कृतकृत्य हो जाएं, कृतार्थ यानी कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके लिए 7 स्टेप यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं। कागभूषुंड जी जो है गरुण जी को यहाँ बता रहे हैं। पहला है कि हम अपने या तो सोहम अश्मि, सोहम सोहम इस तरीके से इस ज्ञान को आत्मा का अनुभव करें, या प्रभु स्मरण नाम स्मरण के माध्यम से उस आत्मा का अनुभव करें, और फिर उस अनुभव के जो सुप्रकाश हो उससे जो माया का के मूल में जो हमारे अंदर मैं और मेरे का भेद है उस भेद को काटें। और जब वो मूल से भेद कट जाएगा तो प्रबल अविद्या का परिवार जो काम क्रोध मद मोह जो है सकल व्याधन कर जो मूल है, वो उस उजाले में वो अंधेरा जो मोह आदि का अंधेरा है वो मिट जाएगा। और जब इन अविद्या के परिवार का जो अंधेरा है वो मिट जाएगा तो हमारी बुद्धि एकदम प्रकाशित हो जाएगी, यानी विवेक जागृत हो जाएगा। और बुद्धि जब प्रकाशित होगी, विवेक जागृत होगा, तो जड़ और चेतन में जो गांठ पड़ी हुई है वो गांठ छूटने लगेगी। और जैसे ही ये गांठ छूटेगी तो हमें उस सत्य का आभास होने लगेगा और फिर हम कृतार्थ हो जाएंगे। फिर संसार में रहते हुए भी हम आनंद में रहने लगेंगे। तीसरा प्रश्न, आध्यात्मिक उत्थान उन्नति का क्या फायदा है? तो हम लोगों ने चर्चा की कि इस व्यस्त जीवन में हम कैसे आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं। और जो तुमने पूछा कि आध्यात्मिक उत्थान का क्या फ़ायदा है, तो हम हर हमेशा फ़ायदे की ही बात पूछते हैं, सांसारी लोग हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक उन्नति हो जाए तो हम आनंद में रह करके परम शांति का सतत अनुभव करेंगे। यानी संसार के सुखों को भी हम उनका अनुभव करते रहेंगे, उनका उपयोग करते रहेंगे, लेकिन अंदर से हम उस परमात्मा से जुड़े रहेंगे। करते कर्म करो विधि नाना, ओ मन राखों जहाँ कृपा निधाना। तो फायदा यही है कि फिर हम आनंद में रहेंगे, सदैव आनंद में रहेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। और लास्ट प्रश्न और है हमारा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या संसार एवं मटेरियल सुख छोड़ने पड़ेंगे क्या? ये जो तुमने प्रश्न पूछा ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि अगर हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो गई तो संसार छोड़ना पड़ेगा क्या। तो जैसा भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने भी बात की है कि संसार और संन्यास में हमें समन्वय बनाना है। समय और साधनों का समुचित उपयोग कर अपने जीवन को उन्नत, समन्वित एवं सार्थक बना करके आनंद में जीवन व्यतीत कर संतुष्ट और निर्द्वंद होकर के हम यहीं रह सकते हैं। यानी मैटेरियल छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें जो भोग वृत्ति है, जो आसक्ति है, उसको छोड़ने की जरूरत है और उसको हमें परमात्मा से जोड़ देना है। यही आध्यात्मिक उन्नति के फायदे हैं। हम संसार में संन्यास भाव से इस जीवन में रह सकते हैं और अपने को सदैव आनंदित रह सकते हैं। तो अभिलाषा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने प्रश्न पूछे। आशा है इससे और लोगों को भी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने इतने सुंदर ढंग से हमारे चारों प्रश्न के उत्तर दिए। अब बहुत अच्छे से हम सभी को समझ में आ गए हैं, उसके लिए धन्यवाद अगेन। राधे राधे।